नमस्कार यूट्यूब परिवार, मैं हूं प्रतिभा और आप हैं आपके अपने चैनल यूपी 32 जिंदगी जिंदाबाद में। तो वादे के अनुसार फिर से आ गई हूं आपके लिए लेकर के एक ब्यूटीफुल सा व्लॉग। मैं हूं जयपुर में, जैसा आप सब जानते हैं। और जयपुर आकर के अगर आपने यहाँ के फोर्ट नहीं देखे, किले नहीं देखे, इतिहास को नहीं छुआ, तो फिर आप क्या खाक जयपुर आए। जयपुर की जड़ें इतिहास में बहुत गहरा ताल्लुक रखती हैं। वैसे तो एक दिन यहाँ घूमने के लिए सफिशिएंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक भी दिन या घंटा क्यों वेस्ट करना। अगर सब्जेक्ट की बात करूँ तो हिस्ट्री कभी भी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट नहीं रहा, लेकिन सच कहूँ तो जो राजपूती अर्ज है, जब वो किसी राजपूत की शौर्य की गाथा सुनती हूँ ना, तो आज भी दिल उतनी ही तेजी से धड़कता है। एक फेमिनिन अर्ज होती है ना, जयपुर जाकर के शिफॉन की साड़ी में किसी किले में घूमने की। हालांकि वो तो पूरी नहीं हो पाई, लेकिन फॉर श्योर आने वाले किसी समय में आप मुझे ज़रूर ऐसे ही जयपुर में फिर से देखेंगे। तकरीबन शाम का 5 बज रहा है। मैं खाटू श्याम मंदिर से लौटी हूँ और डायरेक्टली पहुँची हूँ आमेर फोर्ट। यहाँ पहुँचने के बाद मुझे पता लगा कि आसपास कई सारे फोर्ट हैं, यानी 2 बहुत ही बेसिक बड़े फोर्ट हैं जिन्हें जाके घूमा जा सकता है। लेकिन मैं सच कहूँ, आमेर फोर्ट घूमने के लिए आपके पास आधे दिन का समय होना चाहिए, क्योंकि सर्दियों का समय है तो दिन जल्दी ढल जाता है। मेरे पास बहुत लिमिटेड समय था और मुझे 3 जगह कवर करनी थी। हालांकि उसमें से तीसरी जगह कवर नहीं हो पाई। मैंने सिर्फ आमेर फोर्ट देखा और जल महल घूमने के बाद हवा महल तक तो रात हो चुकी थी, अंधेरा हो चुका था। तो एक दिन में जयपुर की ये चीज़ें घूमना, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक दिन का टाइम सफिशिएंट नहीं है, लेकिन हाँ, यादें इकट्ठा करने के लिए 1 घंटा भी बहुत होता है। अगर मैं आमेर फोर्ट की बात करूं तो बहुत ही खूबसूरत है। और अगर आप यहाँ पर इसकी नक्काशी की तरफ जाते हैं या आर्किटेक्चर की तरफ जाते हैं तो आपको एक बुलंद किला नज़र आता है। इसकी बाउंड्री लाइन अगर आप देखें तो आप आसपास दूर दूर तक जहां नज़र दौड़ाएंगे आपको किले की बाउंड्री रेखा दिखाई पड़ेगी। अंदर आपको माँ भवानी का एक मंदिर भी मिलता है, आप अंदर जाके दर्शन कर सकते हैं। आप वहाँ के लोकल फोक को एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल और कहते हैं ना, प्रतिभाशाली जयपुर। जब आप अपने सामने किसी कला का प्रदर्शन देखते हैं, आपको कोई चीज़ लुभाती है, तो उसकी तारीफ करने के लिए आपका सिर्फ दिल लगता है। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उस चीज़ के लिए टैलेंटेड हैं या नहीं। जब आप जयपुर की सबसे ऊंची इमारत पे पहुंचते हैं और आप नीचे देखते हैं तो आपको आधा शहर दिखाई पड़ता है। इस शहर में पुराने घर दिखाई पड़ते हैं, पुरानी संस्कृति की झलक दिखाई पड़ती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं जयपुर जाऊंगी और स्पेसिफिकली जयपुर जाकर के इन चीज़ों का शूट करूंगी। हालांकि जयपुर फोटोग्राफी के लिए और व्लॉगर्स की पहली पसंद रहा है। यकीनन ये बहुत ही खूबसूरत शहर है, लेकिन यहाँ आने के बाद मेरा मिथ ख़त्म हुआ और मेरे अंदर भी वो अर्ज जागी है कि मैं जयपुर फिर से आऊँगी और यहाँ स्पेसिफिक चीज़ों का शूट करूँगी और सिर्फ शूटिंग के लिए जयपुर आऊँगी। Awesome view है, मतलब एक दिन it's not sufficient to come here and see Jaipur, of course, but yes we attempted। इस समय हम लोग कौन से फोर्ट में हैं? आमेर फोर्ट में and it is beautiful। बहुत दिनों बाद मैंने बहुत लंबी चढ़ाई करी है यहाँ तक आने के लिए for this view। And we can see so many kites also। राघव, स्पेलिंग अगर गलत कर दी तो समझ लेना, ठीक है? कुछ पुरानी स्थापत्य कला के जौहर देखे और देखे लोगों में वो हुनर जो शायद लोगों को आम से लगते हैं, पर मेरे लिए हर हुनर खास है। वहाँ जाने के बाद, कुछ लोकल चीज़ें एंजॉय करने के बाद, मैं सच में अपने दिल का एक टुकड़ा जयपुर में रखाई। वहाँ से निकलने के बाद हम पहुँचे हैं जल महल, जो कि जल के बीचों बीच दिखता है, पानी के बीचों बीच में है और उसका रिफ्लेक्शन जो है वो पानी पे पड़ रहा है। आपको वो महल दिखता है ऊपर नीचे दोनों, मतलब पानी के अंदर भी और पानी के ऊपर भी। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। लोग यहाँ पर आते हैं। मैंने सुना पहले यहाँ पे बोटिंग भी होती थी, लेकिन इस समय यहाँ पे बोटिंग तो नहीं हो रही थी, पर लोगों में जोश बिल्कुल भी कम नहीं था। बहुत सारे विदेशी पर्यटक भी यहाँ थे और उनसे बातचीत हुई। वो काफ़ी कुछ जानना चाह रहे थे जयपुर के बारे में, मेरी ही तरह, पर उन्हें क्या पता, मैं भी हाथों में कैमरा थामे उन्हीं की लाइन में, उन्हीं की कतार में खड़ी हूँ।
कहते हैं ना, जब आप बार बार घड़ी देखते हैं या तो टाइम जल्दी नहीं बीतता या फिर बहुत जल्दी बीत जाता है। पता नहीं कहाँ सुबह गई, कहाँ दिन गया और शाम गई, अब रात की ओर अग्रसर है। हालांकि ये नज़ारा इतना खूबसूरत है कि यहाँ से हटने का मन नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी कारवां तो आगे चलेगा, ज़िंदगी तो आगे बढ़ेगी। मैं यहाँ रुक कर के लोगों में सच बताऊँ तो जयपुर ढूंढ रही थी, और लोकलाइट्स में जयपुर आपको दिखता है, उनकी वेशभूषा में दिखता है, उनकी बातचीत में दिखता है। आसमान में देख रही हूँ तो बहुत सारी कंडील्स दिख रही हैं जो उड़ रही हैं। खाने की बात करूँ तो जयपुर के खाने ने मेरा मन मोह लिया। वाकई खाना बहुत ज़्यादा लजीज और दिलचस्प था। ये जो रोटी है ये गेहूं की नहीं, ये बेंजर के आटे की रोटी है जो 2-3 अनाज मिक्स करके बनाई जाती है, और इसका इक्वल प्रोपोर्शन ना हो तो आपको वो टेस्ट नहीं आएगा। लौट रहे हैं होटल की तरफ, रास्ते में पड़ता है हवा महल। ये मेरी तीसरी डेस्टिनेशन थी, लेकिन अंधेरा हो चुका है और मैं चाहती थी यहाँ पे बहुत कुछ शूट करना, तो मुझे लगा कि और भी ज़्यादा समय यहाँ लगेगा, पर मुझे वो सीन्स नहीं मिल पाएंगे जो मुझे दिन की लाइट में कैप्चर करने थे। खैर कोई बात नहीं, अगली बार। मेरा एक दिन का जयपुर का जो ये सफ़र है ये शायद सिर्फ आमेर फोर्ट तक ही सीमित रह गया, लेकिन ये वादा है कि मैं यहाँ दोबारा ज़रूर आऊँगी और जयपुर को ज़रूर एक्सप्लोर करूँगी। तब तक मी प्रतिभा साइनिंग ऑफ।